नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम पे चर्चा करेंगे। अनुसूया अपनी सहेली से कहती, सखी माम एवं मंत्र, ऐसा मत कहो। ऐसा अपि प्रियेण विना गम्यति रजनीम विषाद दीर्घतरा गुरु अपि विरह्य आशा बंध दुख साह्यति दुखम आशा बंधम साह्यति। कि हे सहेली, ऐसा मत कहो कि ये जो जब आपस में बातचीत करते रहते हैं दोनों सहेलियां शकुंतला के साथ में, तब शकुंतला उनसे कहती है कि देखो ये और हम साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इस प्रकार से अपने प्रिय को इस प्रकार से याद भी नहीं कर पा रही हूं, और ये किस प्रकार से सुखपूर्वक इस प्रकार से समय व्यतीत कर रही है। तब उसकी सहेली जो अनुसूया वो कहती है कि ऐसा अपि प्रियेण विना, कि ये भी अपने प्रिय के बिना विषाद दीर्घतराम, जो दुख से बहुत लंबी रात्रि होती है उसको गम्यति बिताती है। कि जो चकवी है ये भी ऐसा इस प्रकार से जब अपने पति से बहुत दूर रहती है, पूरी लंबी रात विषाद में, दुख में पूरी लंबी रात्रि को इस प्रकार से अकेली व्यतीत करती है, लेकिन उसको आशा रहती है कि आशा बंध गुरु अपि विरह दुखम साह्यति। लेकिन आशा का जो बंधन है क्या, कि प्रातः काल होते ही हमारा वापस पुनर्मिलन होगा। इस आशा के बंधन को वो अपने चित्त पे धारण करती है, और इसलिए बड़े आराम से इतनी लंबी रात्रि को भी खुशी खुशी वो व्यतीत कर देती है। उसको पता है कि प्रातःकाल होते ही हम दोनों का वापस मिलन हो जाएगा। इसलिए वो कहती है, सखी ऐसा नहीं है कि ये भी इतनी लंबी रात को इसी आशा में बिता देती है कि प्रातःकाल होते ही हमारा इस प्रकार से फिर मिलन होगा। इसलिए ये ऐसे लंबी रात्रि को ये व्यतीत करती है। इसलिए अगर आशा मन में है तो तुम भी इस प्रकार से निश्चित रूप से तुम्हारा भी अपने पति के साथ मिलन होगा। जो कष्ट हैं ये कष्ट अपने आप, जब पति से तुम्हारा मिलन होगा तो ये सारे के सारे कष्ट अपने आप इस प्रकार से दूर हो जाएंगे। ये कष्ट तभी तक है जब तुम पति से वियोग में हो। जैसे ही तुम पति के संपर्क में आओगी तो सारे के सारे कष्ट अपने आप दूर इस प्रकार से हो जाएंगे। फिर जैसे ही जब उसको ससुराल भेजने की इस प्रकार से बात आती है, तब गुरुजी कहते हैं कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानाम उच्चे कुलम च आत्मने त्वया अस्य कथम अप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चेताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तम परम न खलु तद वाच्यम वधुबंधुभी। जैसे ही वहां भेजने की बात होती है कि चलो भाई शकुंतला को अब इस प्रकार से ससुराल भेजा जाए, तो उसके पिता कहते हैं कि भाई हम लोग, हमारे पास देने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं है, कोई दहेज नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, संयम धनानाम, कि हम संयम रूपी धन वाले हैं। हम इस प्रकार से अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाले, और हमारे पास यही सबसे बड़ा धन है। तो तुम इस पे विचार करना, और आत्मने उच्च कुलम चे, और अपने जो तुम उच्च वंश से पैदा हुए हो अपने कुल का इस प्रकार से ध्यान करते हुए इस प्रकार से कथम अपि अबांधव कृताम ताम स्नेह प्रवृत्तिम साधु विचिन्त्य, कि इसके द्वारा और तुम्हारे द्वारा कि शकुंतला के किसी भी भाई बंधुओं के द्वारा इस प्रकार से न कराएंगे। जो प्रेम व्यापार है ऐसे उसको तुम भली प्रकार से याद करना, इस प्रकार से भली प्रकार से ध्यान करना, और उसके बाद में यम दारेषु सामान्य प्रतिपत्तम पूर्वकम दृश्या, ये जो है तुम्हारी और जो रानियां हैं उन सभी रानियों के बीच में इस प्रकार से समान आदर भाव से देखी जानी चाहिए। कि भाई यहां से जब ये जाएगी तो ऐसा नहीं हो कि इसके भाई बंधु जो हैं वो बाद में जाके ये पछतावा करें कि अरे भाई ये हमारी जो पुत्री है उसके साथ इस तरह का अच्छा व्यवहार नहीं होता। तो ये जो है वो वहां जाने के बाद में अपनी अन्य रानियों के साथ में जब ये रहेगी तो इसे ये नहीं होना चाहिए कि उनके साथ में
सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम समान दृष्टि भाव से इसका आदर होना चाहिए वहां पे। अतः परम भाग्यातम, किस इससे आगे सब भाग्याधीन है। तद खलु वधुबंधवी न वाच्यम, कि इसके परिजनों के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा ये नहीं कहा जाना चाहिए कि भाई ये तो सब भाग्याधीन है। शादी के बाद में अगर दुख आ जाए या कुछ क्लेश हो तो जो परिवार के लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि अरे ये तो सब इसके भाग्य में था। हम इस प्रकार की ऐसी बात बाद में नहीं सुनना चाहते। तुम भली प्रकार से जानते हो, तुम अपने आप को देखो, उच्च कुल में पैदा हुए हो, अच्छे वंश से हो, और हम संयम रूपी धन वाले हैं। हमारे पास कोई दूसरी और चीज नहीं है धन रूपी देने के लिए। इस बात को भली प्रकार से विचार करके, और हमारे द्वारा तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से शकुंतला को विवाह आदि का किसी प्रकार से दबाव नहीं डाला गया। उसके बाद में तुमने अपनी मर्जी से इससे शादी विवाह किया है। अब तुम जब इसको ले जा, हम इसको भेज रहे हैं तुम्हारे पास में, तो हमारी पुत्री तुम्हारे यहां अन्य रानियों के साथ में समान आदर भाव से, इस प्रकार से इसको भी समान महत्ता दी जानी चाहिए। बाद में कोई ये नहीं कहे कि अरे सब भाग्याधीन है और इसके भाग्य में इस प्रकार से जो कष्ट लिखे थे वो अब इसे भोगने पड़ेंगे। हम ये बाद में नहीं सुनना चाहते। इसलिए भाई हमारी जो पुत्री तुम्हारे पास मैं भेज रहा हूं, इसको भी इस प्रकार से समान आदर भाव से इस प्रकार से तुम यहां पे रखोगे। इस तरह से पिता अपने जो शिष्य थे उनको उपदेश देते हैं, उनको इस प्रकार से, और कहते हैं कि वहां जाके तुम इस प्रकार से कहना। फिर आगे का शब्द अपनी पुत्री को शिक्षा देते हैं कि पुत्री, तुम पहली बार ससुराल जा रही हो, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे से कोई गलती हो जाए या कोई इस प्रकार से, तुम वहां ऐसा व्यवहार करना कि सामने वाले जो लोग हैं उनको कोई बुरा नहीं लगे। कहते हैं कि शुश्रूषु गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जनी भर्तु विप्रकृता अपि रोषणतया मां स्मः प्रतिपम गमे भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकनी यान्ति एव गृहिणी पदम योतयो वामा कुलस्य आधे। कि पुत्री, वहां जाके गुरून् शुश्रूषु, अपने गुरुजनों की सेवा करना। कि जैसे तुम वहां जाओ ससुराल, तो अपने जो तुमसे बड़े लोग हैं, माता पिता है, उनके भाई बंधु हैं, अन्य जो लोग हैं, उन सभी की सेवा करना, उनसे आदर सत्कार से इस प्रकार से व्यवहार करना, तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न हो। सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम, जो तुम्हारी राजा की दूसरी पत्नियां हैं, जो तुम्हारी सोत हैं, उनके साथ भी सहेलियों का सा व्यवहार करना। उनको ये लगे नहीं कि भाई राजा इसे महत्व देता है और हमें इस प्रकार से कम महत्व देता हो। उनके साथ में अपनी जो सहेलियों से जैसा व्यवहार करती हो, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना। विप्रकृतापि रोषणतया भर्तु प्रतिपम मास में गम, कि कभी गुस्से में पति कुछ कह दे, क्रोध के कारण अगर कभी विपरीत भी हो जाए तो उससे भी कुछ नहीं कहना है, उसके विपरीत नहीं होना है, या उससे इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कि पति पत्नी इस प्रकार से जब साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से कभी न कभी छोटी मोटी बात हो जाती है, तो उसके साथ में भी इस प्रकार से मित्रवत प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। परिजने भूयिष्ठम दक्षिणाभाव, जो नौकर चाकर हैं उनके साथ में उदारता का व्यवहार करना। जो नौकर चाकर हैं वो बहुत सेवा भावी लोग होते हैं, अगर तुम उनका बहुत आदर सत्कार इस प्रकार से उनको सम्मान दोगी या इस प्रकार से उनके साथ में दयालुता का व्यवहार करोगी, तो वो और भी अच्छी तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करेंगे। इसलिए उनके साथ में विनम्रता का, दयालुता का व्यवहार करना। भाग्येषु अनुत्सेकनी, अपने भाग्य पे कभी अभिमान मत करना कि यहाँ तो तुम एक साधारण वन में रहकर पली बड़ी हो और वहां जाके इस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट की तुम पटरानी बनोगी। तो कभी भी ये अहंकार मत करना कि भाई मैं तो इस प्रकार से बहुत बड़े साम्राज्य की महारानी हूं। घमंड कभी इस प्रकार से अपने आप पे मत करना। एवं यूते गृहिणी पदम यान्ते, कि इस प्रकार की जो स्त्रियां होती है वो सुगृहिणी के पद को प्राप्त करती है, जो घर की लक्ष्मी होती है उस पद को प्राप्त करती है। और वामा कुलस्य आधेव, और इसके विपरीत आचरण करने वाली, जो हम तेरे को बता रहे हैं, अगर इससे विपरीत आचरण करने वाली जो कन्याएं होती हैं वो कुल के लिए एक तरह से कुलस्य आधेय, मानसिक व्यथा का कारण होती है।
और कुल के लिए इस प्रकार से कष्ट देने वाली होती है। इसलिए पुत्री कभी भी ऐसा काम मत करना कि वहां जाके हमें ये उलाहना सुनना पड़े कि अरे इस प्रकार से इसके माता पिता ने इस प्रकार से इसको कोई शिक्षा ही नहीं दी। इसलिए हमेशा ऐसा व्यवहार करना कि सामने वाले भी इस प्रकार से तुम्हारे साथ में अच्छा व्यवहार करें। तुम उनके साथ में अच्छा व्यवहार करोगे तो निश्चित रूप से सामने वाले भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसलिए ऐसा इस प्रकार का व्यवहार करना, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, तुम्हारे माता सास ससुर हैं, उनके जो आस परिवार के बड़े बूढ़े लोग हैं, उनके साथ में बहुत इस प्रकार से सेवा करना, उनकी बहुत आदर सम्मान देना, उनको बहुत विनम्रता का व्यवहार से उनसे इस प्रकार से वार्तालाप करना। जो इस प्रकार से तुम्हारी सहेलियां हैं, जो तुम्हारी सोत हैं, उनके साथ में सहेलियों का व्यवहार करना। राजा के अनेक पत्नियां होती हैं, राज्य जो राजा होते हैं उनके अनेक पत्नियां होती हैं, लेकिन उन पत्नियों को भी तुम इस प्रकार से अपनी सहेलियों के समान, अपनी बहन के समान मानना। पति कभी गुस्से में कुछ कह भी दे तो उससे भी विपरीत आचरण मत करना। और जो तुम्हारे नौकर चाकर हैं, वो कहते हैं उनके प्रति भी दयालुता का व्यवहार करना और भाग्य पे कभी घमंड मत करना। वो कहते हैं इस प्रकार का आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो घर की लक्ष्मी कहलाती हैं, और इसके विपरीत प्रकार आचरण करने वाली जो कन्याएं होती है वो एक तरह से मानसिक व्यथा का कारण होती है। तो पुत्री जब ससुराल जाती है, कि जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में माता पिता अपनी पुत्री को जब ससुराल जाती है तो इस प्रकार से वो शिक्षा देके विदा करते हैं कि पुत्री वहां जाके इस प्रकार से ऐसा व्यवहार करना कि हमारे लिए कष्ट का कारण न हो, और वहां तुम्हारे साथ लोग अच्छी तरह से शालीनता का व्यवहार करें। वहां जो तुम्हारे ससुराल के लोग हैं वो भी ये समझें कि भाई हमने तुम्हारे ऊपर जो इस प्रकार से तुम्हारा लालन पालन किया है, ये वास्तव में बहुत अच्छी तरह से किया है, कि वो तुम्हें इस प्रकार से तुम्हारे साथ हमारे को इस प्रकार से दोषी न ठहराएं। इस तरह से उसे अच्छी सद्ग्रहणी के लक्षणों का पालन करने का इस प्रकार से उनको शिक्षा देते हैं उसको, कि पुत्री वहां जाके इस प्रकार का ऐसा व्यवहार करना। धन्यवाद।